नमस्ते श्रोताओं। आज हम सुनेंगे ब्रह्म पुराण की एक ऐसी कथा जो प्रेम, बलिदान और जीवन के सत्य की खोज की बात करती है। यह है राजा ययाति की कहानी। एक राजा जिन्हें जवानी का वरदान मिला, पर उसका मूल्य उन्हें बहुत भारी पड़ा। आइए इस कथा में डूब जाएं। प्राचीन काल में चंद्रवंशी राजा ययाति अपनी वीरता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति थी और उनका हृदय प्रेम से भरा था। एक दिन वे वन में शिकार के लिए निकले। वहां एक सरोवर के किनारे उन्होंने देखा असुर राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और देवराज इंद्र की दासी देवयानी को। दोनों सखियां थीं, पर उस दिन उनका झगड़ा हो गया। देवयानी को अपमानित देख ययाति ने उन्हें सांत्वना दी। उनकी मधुर वाणी और सौम्य स्वभाव से देवयानी उन पर मोहित हो गई। कुछ समय बाद ययाति ने देवयानी से विवाह कर लिया, पर शर्त थी कि शर्मिष्ठा उनकी दासी बनेगी। ययाति ने स्वीकार किया और इस तरह उनके जीवन में दो रानियां आईं, देवयानी पत्नी के रूप में और शर्मिष्ठा दासी के रूप में। ययाति का हृदय अब दो भागों में बंट गया। देवयानी से उन्हें प्रेम था, पर शर्मिष्ठा की सादगी और सुंदरता ने भी उन्हें आकर्षित किया। एक दिन गुप्त रूप से ययाति और शर्मिष्ठा के बीच प्रेम पनप गया और उन्होंने विवाह कर लिया। जब यह बात देवयानी को पता चली, उनका क्रोध आकाश छूने लगा। वह अपने पिता महान ऋषि शुक्राचार्य के पास गई। पिताजी, उन्होंने रोते हुए कहा, ययाति ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने मेरी दासी से विवाह किया। शुक्राचार्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ययाति को बुलाया और कहा, हे राजन, तुमने मेरी पुत्री का दिल तोड़ा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जवानी अभी छिन जाएगी और तुम बूढ़े हो जाओगे। अचानक ययाति का चेहरा झुर्रियों से भर गया। उनके काले बाल सफ़ेद हो गए और उनकी कमर झुक गई। ययाति ने विनती की, हे ऋषिवर, मुझ पर दया करें। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं होना चाहता। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, यदि कोई तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम फिर से युवा हो सकते हो। ययाति अपने 5 पुत्रों यदु, तुर्वसु, द्रुहयु, अनु और पुरु के पास गए। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों, क्या तुम में से कोई मुझे अपनी जवानी देगा? एक एक कर 4 बड़े पुत्रों ने मना कर दिया। वह अपनी जवानी खोना नहीं चाहते थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु आगे आया। पिताजी, पुरु ने कहा, आपने मुझे जीवन दिया। यदि मेरी जवानी से आपको सुख लौटता है तो मैं उसे आपको दे दूंगा। ययाति की आंखों में आंसू आ गए। एक विचित्र चमत्कार हुआ। पुरु बूढ़ा हो गया और ययाति फिर से युवा बन गए। ययाति ने पुरु को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हें 1000 वर्षों तक राज करने का वरदान देता हूँ। और इस तरह ययाति फिर से राजमहल में युवा राजा के रूप में लौट आए। ययाति ने जीवन का आनंद लिया। उन्होंने भोग विलास में कई वर्ष बिताए, पर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि जवानी का सुख क्षणिक है। हृदय में वैराग्य जागा और उन्होंने पुरु को उसकी जवानी लौटा दी। बेटा, उन्होंने कहा, सच्चा सुख भौतिक सुखों में नहीं, आत्मा की शांति में है। मैं अब तप और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। ययाति ने अपना राजपाट पुरु को सौंप दिया और वन में तपस्या के लिए चले गए। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भोग की लालसा हमें भटका सकती है, पर सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों और आत्मा की पुकार को समझते हैं। तो श्रोताओं, जब भी आप जीवन के सुखों में खोएं, ययाति की कहानी याद करें। क्या आप जवानी और भोग की तलाश करेंगे या अपने हृदय की गहराई में सच्चाई खोजेंगे? धन्यवाद।